ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रक्त परिसंचरण और रक्त परिसंचरण संस्थान में कौन कौन से अंगों का समावेश होता है, उन अंगों की संरचना और कार्य आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक है रक्त परिसंचरण संस्थान, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं और उनका क्या कार्य है, उनकी संरचना क्या है, ये सब समझने का हम प्रयास करते हैं। तो जैसे रक्त परिसंचरण संस्थान का कार्य अंगों में पानी, संप्रेरक, घुलनशील अन्न घटक और वर्ज्य पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना और वहां से लेकर आने का कार्य ही रक्त परिसंचरण संस्थान का कार्य है। अभी जैसे हम जानते हैं कि कोई भी संस्थान एक अंग से नहीं बन सकता है, तो उसी तरह रक्त परिसंचरण संस्थान भी कई अंगों के समूह हैं जो एक समान कार्य करते हैं। जैसे इसमें एक पहला अंग आता है हृदय अर्थात हार्ट, रक्तवाहिनियां, केशवाहिनियां। ये तीन अंग हमारे शरीर में पानी, संप्रेरक, ऑक्सीजन, अन्न घटक, वर्ज्य पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का संवहन करते हैं। संवहन करने का अर्थ क्या है कि कुछ चीजें हमारे शरीर से कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती हैं और कुछ पदार्थ वो कोशिकाओं से वापस शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से यह रक्त परिसंचरण में इन अंगों का समावेश होता है। तो हम क्रम से एक एक अंगों के बारे में देखते हैं। पहला हार्ट के बारे में, यानी हृदय की संरचना क्या है, उसके कार्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं। तो हृदय हमारे छाती के बीचों बीच, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मध्य भाग में होता है। यह पसलियों के बीच में तथा दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, जिसके कारण यह हमें दिखाई नहीं देता, बल्कि इसकी संरचना मुट्ठी के आकार की जैसी होती है और यह थोड़ा सा शरीर के बाईं ओर झुका होता है और वजन इसका लगभग 360 ग्राम हृदय का वजन होता है। अभी यहाँ पे चित्र में देखिए, हृदय के जो आवरण होता है यह दो आवरण होता है, यानी द्विस्तरीय आवरण होता है। पहला जो स्तरीय आवरण होता है वह लिक्विड यानी द्रव जैसे पदार्थ से बना होता है, ताकि हृदय के ऊपर झटका धक्का न लग सके, घर्षण उसके ऊपर न लग सके। अर्थात क्या करता है, वह संरक्षण करता है, हृदय को सुरक्षित रखता है। मानव का हृदय एक स्नायुमय मांसल अवयव होता है। असल में ये हृदय पेशी से बना होता है। हृदय पेशियां कैसी होती हैं, वह अनैच्छिक होती हैं। अनैच्छिक क्या अर्थ क्या होता है कि अनैच्छिक पेशियों के ऊपर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, वह स्वतः अपना कार्य निरंतर करते रहती हैं। अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं कि जहाँ पे अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। तो जैसे हमारे हृदय का धड़कना, भोजन का पाचन, श्वसन, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो हृदय में अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं और हृदय का आकुंचन और प्रसरण एक निश्चित ताल के अंतर होता है। उसे हम हृदय का स्पंदन कहते हैं, कि हृदय का धड़कन जिसे हम कहते हैं। यहाँ आप आकृति का निरीक्षण करेंगे तो हमें दिखाई देता है हृदय हमारा दो भाग में बांटा जाता है। पहला जैसे एक राइट और लेफ्ट, तो हृदय के दो भाग होते हैं मुख्यतः, राइट और लेफ्ट। उसके पश्चात हृदय के दाएं भाग में यानी राइट भाग में राइट वेंट्रिकल और बाएं भाग में लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह से फिर बायां आलिंद और दायां आलिंद। इस तरह से हृदय को
4 कक्ष हो जाते हैं। पहले उनके 2 भाग होते हैं, दायां और बायां, फिर उन दाएं और बाएं में आलिंद और निलय में विभाजित हो जाते हैं। इसकी तरह से वह 4 कक्षों में विभाजित होते हैं। जैसे आप यहाँ पे नीली और लाल भाग हृदय के देख पा रहे हैं, तो जो नीला भाग है उस भाग में शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से अनाक्सीकृत रक्त, यानी जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वर्ज्य पदार्थ होते हैं, वह शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने का कार्य करते हैं, जो नीले रंग से दिखाया गया है। फिर इसी तरह से जो लाल भाग दिखाया गया है, वह जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन रक्त में घुल जाता है और हृदय के माध्यम से आकुंचन और प्रसरण देख रहे हो आप, उस माध्यम से यह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। अर्थात लाल वाला जो भाग दिख रहा है रेड कलर में, वह उसे हम धमनी शिरा कहते हैं। धमनी आगे अभी बताएंगे। तो धमनियों से रक्त शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचता है और जिसमें वो ऑक्सीकृत होता है, शुद्ध रक्त होता है, और शिराओं के माध्यम से रक्त वापस हृदय तक आता है, जो अनऑक्सीकृत रक्त होता है। तो इस तरह से शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। अभी दूसरा जो भाग है, रक्त वाहिनियां, रक्त जिसके अंतर्गत प्रवाहित होता है उसे हम रक्त वाहिनियां कहते हैं। और हृदय का निरंतर स्पंदन होने के कारण रक्त वाहिनियों में आगे की ओर बढ़ता है। अगर स्पंदन नहीं होगा तो रक्त वाहिनियों में आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो दूसरा भाग है रक्त वाहिनियां, यानी ब्लड वेसल्स। अभी रक्त वाहिनियां क्या होती हैं? रक्त वाहिनियों में निरंतर रक्त प्रवाहित होता रहता है। जैसे मैंने बताया ना कि धमनी और शिरा, तो धमनी में क्या होता है, ऑक्सीकृत रक्त जो हृदय से कोशिकाओं तक जाता है। जैसे यहाँ पे आप धमनी की आकृति अगर ध्यान से देखेंगे तो धमनी की जो वाल है, भित्ति है, वह मोटी होती है। शिराओं की जो नीले रंग में जो संरचना दिख रहा है वो शिरा की संरचना है, उसकी वाल पतली है। तो हम अभी धमनी के बारे में अगर ध्यान से देखेंगे तो धमनी की जो वाल है वह मोटी होती है और इसके अंदर ऑक्सीकृत रक्त अर्थात शुद्ध रक्त, जिस रक्त में ऑक्सीजन घुला होता है, भोज्य पदार्थ होते हैं, उन्हें हम ऑक्सीकृत रक्त कहते हैं। तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर ले जाने वाले को हम रक्तवाहिनियों को धमनियां कहते हैं। इसके अंदर कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीकृत रक्त होता है। केवल हृदय से जुड़ी हुई फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, एक फुफ्फुस धमनी होती है, अभी देखेंगे आकृति में, उसको छोड़ दिया जाए तो शरीर में जितनी भी धमनियां होती हैं सब में ऑक्सीकृत रक्त अर्थात शुद्ध रक्त होता है। अब ये धमनियां कहाँ पाई जाती हैं? धमनियां हमारे शरीर की मांसल भाग यानी गहराई में, शरीर के अंदर होती हैं और इनकी भित्तियां मोटी होती हैं। एक और विशेषता होती है कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते। जैसे यहाँ पे शिरा की संरचना आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सामने 2 कपाट दिखाया गया है, तो धमनियों में कपाट नहीं होता है। धमनियों में रक्त सीधा प्रवाहित होता है। देखिए यहाँ पे लाल रंग के जितनी भी नली की संरचना है वो सारी धमनियां हैं, उसके अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित किया जा रहा है या होता है। इसके बाद दूसरी रक्तवाहिनी होती है शिरा। अब शिराएं क्या होती हैं? ठीक धमनी की उल्टी विशेषता होती है। जैसे धमनियां क्या करते थे, रक्त को हृदय से कोशिकाओं तक ले जाती थी, ऑक्सीकृत रक्त ले जाती थी, लेकिन शिराएं क्या करती हैं, अब कोशिकाओं से अनऑक्सीकृत रक्त हृदय तक लाती हैं। इसलिए इन्हें देखो नीले रंग में दिखाया गया है। तो जो रक्तवाहिनियां कोशिकाओं से अनऑक्सीकृत रक्त हृदय की ओर लाती हैं उन्हें हम शिराएं कहते हैं। अब जैसे एक फुफ्फुस शिरा होती है, जैसे फुफ्फुस धमनी होती है वैसे फुफ्फुस शिरा भी होती है। तो फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। पूरे शरीर में एक ऐसी शिरा है फुफ्फुस शिरा जिसके अंदर ऑक्सीकृत रक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि फुफ्फुस धमनी को में अशुद्ध रक्त होता है, तो इसी तरह से फुफ्फुस शिरा में
शुद्ध रक्त होता है। ये सिराएं हमारी त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती हैं, जिसे हम अपने शरीर की त्वचा पे देख सकते हैं। एक नीले रंग की पतली पतली नली के जैसी संरचना होती है, वो सब सिराओं की संरचना होती है। और नीले इसलिए दिखती हैं क्योंकि उसके अंदर अनऑक्सीकृत रक्त होता है। तो इस तरह से यह सिराओं की संरचना होती है। और ये सिराएं अभी आगे चलकर केश वाहिनियां, धमनी और सिराएं दोनों आगे चलकर जब इनकी शाखाओं में विभाजित होते हैं तो वह केश वाहिनियों के रूप में अर्थात कैपिलरीज के रूप में निर्मित होते हैं। तो तीसरा जो हमारा संरचना है कैपिलरीज यानी केश वाहिनियां। अब यहाँ देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आर्टरीज और वेन्स में आर्टरीज के आगे शाखाएं जब विभाजित होती हैं, विभाजित होकर वह उनका व्यास कम हो जाता है, बाल की जैसी संरचना हो जाती हैं, वह आगे जाकर कहाँ चली जाती हैं, बन जाती हैं केश वाहिनियां यानी कैपिलरीज। और यह कोशिका से जुड़ी होती हैं, हर एक कैपिलरीज कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। इनकी काफ़ी महीन भित्ति होती है, इसलिए कोशिका भित्ति पतली होने के कारण ये कोशिकाओं के बीच में आदान प्रदान यानी ऑक्सीजन, अन्न, संप्रेरक कोशिकाओं को पहुंचाना और वहां से वर्ज्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे लेकर वापस ये केश वाहिनियां जब वापस आती हैं तो सिराओं के माध्यम से, देखिए यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, फिर वह केश वाहिनियां इधर नीले रंग में बदल जा रही हैं, सिराओं के माध्यम से ये चीजें हृदय की ओर लेकर आती हैं। तो इस प्रकार कोशिकाओं को अन्न और ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है तथा वहां से अनुपयोगी पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ वहां से लेकर शरीर के बाहर निकाला जाता है। अब हृदय के कार्य क्या है, यानी रक्त परिसंचरण संस्थान का कार्य क्या है, जैसे हम आकृति में देख पा रहे हैं तो हृदय के द्वारा शरीर के अंगों को रक्त पहुंचाने का और वहां से पुनः जो अनऑक्सीकृत रक्त है, वर्ज्य पदार्थ है, उनको वापस लेकर आने का कार्य हृदय करता है। और इसी को हृदय के कार्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी कार्य को रक्त परिसंचरण संस्थान के कार्य या रक्त परिसंचरण कहते हैं। रक्त परिसंचरण हृदय के लगातार संकुचन और शिथिलीकरण के कारण होता है, जिसे हम हृदय की धड़कन या स्पंदन कहते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।